और किसी भी स्वरूप को आप मान लें, जब तक उसे महसूस नहीं करेंगे, उससे कनेक्ट नहीं होंगे, यानी उसका अपने अंदर प्रादुर्भाव नहीं होगा, अपने अंदर वो चीज प्रकट नहीं होगी, तो कैसे अपने जीवन के युद्ध में आप सोचते हैं कि बगैर उस शक्ति के आप उन युद्धों में जो भी आपके, चाहे आपके स्वयं के विकारों के रूप में राक्षस हैं, उनको हटा पाएंगे रास्ते से, या बाहरी दुनिया में जो भौतिक रूप से राक्षस हो गए हैं आपके मार्ग में, आप उनका सामना कैसे कर पाए? तो मोरल ऑफ द स्टोरी जो है, ये आज दूसरा और तीसरा अध्याय कंबाइंड फॉर्म में बताऊंगा मैं, क्योंकि एक ही एपिसोड का सीरीज है ये दोनों। आप भी जब पढ़ें तो दूसरे और तीसरे को एक साथ ही पढ़ लेना, एक एपिसोड कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यहां पर एंट्री होती है महिषासुर नाम के राक्षस की। महिषासुर की स्टोरी सबको मालूम है। महिषासुर के बारे में सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा कि वो सभी देवी देवताओं के लिए गले की हड्डी क्यों बन गया, और ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि परमेश्वरी को, आदिशक्ति जगदम्बा को एक साकार रूप लेकर के प्रकट होना। क्योंकि समस्या जितनी बड़ी होती है तो समाधान भी उसी अनुसार तैयार करना पड़ता है। महिषासुर को वरदान मिल गया था, जैसे आप सब लोग जानते हैं, और ये बड़े ही टेक्निकल लोग थे जो असुर लोग होते थे। पहला काम ही इनका ये होता था कि, क्योंकि इनका जन्म ही ये मान के चलते थे कि इन्होंने देवताओं को हटाना है, रिप्लेस करके, और खुद पूरे संसार ब्रह्मांड का अपना अधिकार। तो उसके लिए सबसे आसान काम इनके पास क्या था कि ये लोग तपस्या करते थे, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था, इतनी जल्दी नहीं भटकते थे। इसलिए जो बड़े देव थे, जैसे ब्रह्मा जी हैं या महादेव हैं, उनको बड़ी जल्दी ये लोग पसंद कर लिया करते थे। बड़ी जल्दी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत 1-2 साल में ही, व्याख्यान ऐसे आते हैं हजारों सालों में। तो खैर मसला ये हुआ कि उसने जब वही ब्रह्मा जी से जब वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो, पहला काम इनका ये था कि हम हमारी कभी मृत्यु ना हो। तो उन्होंने कहा ये विधि के अगेंस्ट है, जिसका जन्म हुआ है उसे जाना तो पड़ेगा ही, तो वो तो हम नहीं बदल सकते, तुम कुछ और मान सकते। कहते ठीक है, फिर मैं अपनी मृत्यु का प्रकार तो मान सकता हूं। मैक्सिमम जितने भी असुर थे, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने अपने मृत्यु के प्रकार माने थे। कंडीशंस ऐसी रख दी थी, चाहे वो आप हिरण्यकश्यप की बात करें, चाहे और किसी की बात करें, चाहे ताड़कासुर की बात करें, या महिषासुर की बात करें, या किसी और की बात करें, तो सभी ने अपने अपने ऐसी इम्पॉसिबल सी कंडीशन जो होती थी ना, वो सामने रख देते थे। तो अब वो ब्रह्मा जी को तो तथास्तु करके जाना ही जाना होता है। तो ऐसे ही महिषासुर ने जो कंडीशन रख ली थी, वो ऐसी कंडीशन थी कि कोई भी एग्जिस्टिंग जो भी फॉर्म है दुनिया के अंदर, किसी भी आज की डेट में कोई भी एग्जिस्टिंग फॉर्म है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई देव है, मनुष्य है, देवी है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, कोई भी हो, जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग जितनी भी शक्तियां संसार में ब्रह्मांड में हैं, साकार रूप में जो आज जानी जाती है, मुझे उनमें से कोई भी ना मान सकता। मतलब सिंपल भाषा में समझाने की बात कर, यानी एक ऐसी इम्पॉसिबल सी चीज कर दी कि जब दुनिया में साकार जितनी भी चीजें हैं उसमें सब आ गए, स्वयं विष्णु जी भी आ गए, महादेव भी आ गए, सब आ गए, क्योंकि वो साकार है उस टाइम पे, नॉन आइडेंटिटी है उनकी एक। तो कोई ये नहीं, उसे जो भी जाना जाता है किसी नाम से आज की डेट में, वो उसे ना मार सके। तो तथास्तु तो हो गया काम, और ये शक्तियों की कोई कमी थी नहीं उसके पास, अपार बल लेकर के देवताओं पे चढ़ाई करती, क्योंकि जितने भी संसार में आज हैं, यही उसे कोई मार नहीं सकता। एक तरीके से वो अमर हो गए। परिणाम उसका क्या होना था, वो था ही सिस्टम। आप हमेशा जानते हैं कि जब बहुत बलशाली असुर आते हैं तो स्वर्ग पे अधिकार करते हैं, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र थे। तो इंद्र को वहां से डिस्प्लेस कर दिया, महिषासुर ने वहां बैठ गए, कब्जा पा लिया। अब इससे होता क्या है कि जब जब अधर्म इतना बढ़ जाता है कि व्यवस्था बिगड़ने लगे संसार में, तो हलचल तभी मचती। हलचल मच गई, सब लोग भागे, जाएंगे कहां, क्योंकि काम तो ब्रह्मा जी का किया हुआ है। सभी देवी देवता जितने भी थे, ब्रह्मा जी इत्यादि सब होकर के इकट्ठे कहां पहुंचे, विष्णु जी और महादेव के। विकट स्थिति है, क्योंकि कि एक ऐसा राक्षस जिसे आज की डेट में एग्जिस्टिंग फॉर्म में कोई मार नहीं सकता, वो स्वर्ग पे अधिकार करके बैठ गया है। सारा सिस्टम जो है पूरे ब्रह्मांड का, क्योंकि असुरों का तो था ही उनके पास, अब देवताओं का भी जो है उनके कंट्रोल में आ गया। अब क्या करें, हाहाकार मच गया।
ऐसी स्थिति के अंदर अब सप्तशती के अंदर जो आप पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरप्रिटेशंस हैं, ऋषि मुनियों ने अपने तरीके से लिखी हैं या बाद में उनको मैनिपुलेट किया गया है, वट कुछ भी कहानी हो जाए, लेकिन आप एक सीक्वेंस जोड़ करके समझ के चलिएगा। चाहे अपनी कल्पना मान लें, मेरी कल्पना मान लीजिए, चाहिए आप यूं ही कर लें। जब वो सब वहां पर आते हैं तो वहां पर जब बहुत बड़ा मसला कोई छिड़ता है तो जैसे एक पूरी कैबिनेट बैठती है ना, तो वो विचार विमर्श किया जाता है। आपके साथ भी जिंदगी में कभी ऐसा कभी होता है, कोई बहुत बड़ा मसला आ जाए जो आपके सभी नॉन फैक्टर्स जितने भी हैं सारे हाथ मिला करके उस चीज का सामना ना कर पाए, तो सब विचार करते हैं बैठ करके कि अब क्या किया जाए। एक परिवार का, समाज का यही महत्व है। तो सबने जब विचार किया, मंथन किया कि भाई कोई भी नॉन एग्जिस्टिंग फॉर्म जो है इसको नहीं मार सकती, तो अब क्या किया जाए, लेकिन मारने के लिए शक्ति तो चाहिए। तब सबने जो है उस टाइम पे, उस चीज का यहां जिक्र नहीं आता है सप्तशती के अंदर, क्योंकि यहां सीधा चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया। दूसरा अध्याय जो हुआ वो विनियोग से शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां से मध्यम चरित्र आ जाता है। तब सबने वहां पर थोड़ा सा हिंट दूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये शास्त्रों की गूढ़ बातें हैं और 99.9% लोग उसी बात पे रिलाई करते हैं, फॉलो करते हैं जो उन्हें सामने लिखा हुआ दिखा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन जो बात है मैं वो बता रहा कि वहां विचार विमर्श करके जब ये चीज आई कि अब और कोई विकल्प ना रहा और इतना सामर्थ्य और किसी में है नहीं, तो अब सिवाय आदिशक्ति परमेश्वरी को साकार रूप में प्रकट होने के लिए प्रार्थना की जाए, इसके अलावा और कोई रास्ता। क्योंकि जब तक शक्ति एक कंक्रीट शेप में नहीं आएगी वो कोई टास्क को अकम्प्लिश नहीं कर सकती। ये विधान है, ठीक है ना, ये विधान है विधि का। और देवता जो है सभी विधान के अंदर बंधे हुए। असुरों पे कोई नियम लागू नहीं होता, लेकिन देवताओं पे सारे होते हैं। तो ये विचार करने के बाद सबने तब मिलकर के, क्योंकि हरेक के पास देवी का जो मूल स्वरूप शक्ति का था, जिसका जो आधार मूल स्वरूप शक्ति का जिसके पास था, जैसे महादेव के पास उनकी सारी शक्ति का जो मूल आधार है उनका त्रिशूल, ठीक है ना। इस तरीके से जिसका मूल आधार जो था, जो मेन सोर्स था पावर का, वो सारी एक एक चीजें जो थी उनके अंदर से प्रकट हुई। सबने फोकस करके अपने अपने अंदर के जो शक्ति पुंज थे परमेश्वरी के, वो इकट्ठा करना स्टार्ट किए। स्टोरी थोड़ी दूसरे हिसाब से कि उनको गुस्सा आ गया, ऐसा हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया और ब्ला ब्ला इस तरीके से, और इस तरीके से उनके अंदर से शक्ति पुंज निकलने स्टार्ट हो गए। आप उस तरीके से भी पढ़ लो, मैं कहता नहीं मेरी बात पे, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि हरेक देवी देवता जितने भी वहां विद्यमान थे सभी के अंदर से एक एक शक्ति पुंज इकट्ठा हुआ और जिसने बहुत बड़ा एक आकार लेना शुरू कर दिया। तो ये तरीके से देवी का सेकंड अध्याय में आप अगर समझते हैं तो सेकंड अध्याय जो है, दूसरा अध्याय जो है वो इट इज अबाउट देवी का प्रादुर्भाव। आदिशक्ति जगदम्बा जो है वो चंडी स्वरूप में प्रकट हुई, दुर्गा स्वरूप में प्रकट हुई। तो कैसे प्रकट हुई? सभी देवताओं के अंदर जो सोर्स ऑफ पावर है, शक्ति है, वो एक एक करके सब आए और इकट्ठी हुई और उसने जो एक शेप ली, वो शक्ति सारी इकट्ठी जब हुई तो वो आदिशक्ति जगदम्बा। सेकंड अध्याय में मेन चीज ये, बाकी खूब प्रशंसा की गई है, किस किस तरीके से क्या क्या हुआ, किस किस देवता से क्या बना, किससे चेहरा बना, किससे क्या बना, ये सब चीजें, और किसने कहा, किससे त्रिशूल आया, तलवार कहां से आई, ये वो सब चीजें, ठीक है ना। वो पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया बात है। देवी प्रकट हो गई है, इमेजिन करेंगे तो आपको और भी आनंद आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी जो मैं कह रहा था कि तो थोड़ी सी हटके अलग बात है, वो ये थी कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो त्रिगुण के अधीन है, आपको मालूम है, ठीक है ना। सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण इसके अधीन है। और ये हमारा जो साकार स्वरूप होता है, ये इसको मुंड का है। जैसे चंडमुंड राक्षस का नाम आप सुनेंगे ना, तो चामुंडा जो नाम है वो थोड़ा सा उसके साथ रिकनेक्ट किया जाता है। लेकिन एक थोड़ा सा एक रहस्य आपको बताता हूं, मैंने पहले एक दो बार बताया है। देवताओं ने जब उसे शक्ति पुंज निकालने शुरू करे थे स्तुति करके देवी की, तो माता को यही प्रार्थना की थी कि जो त्रिगुण स्वरूप, त्रिगुणात्मिका शक्ति, हे परमेश्वरी,
जो एंग ह्रींग क्लींग, ये 3 बीजों जो होते हैं, तीनों के तीनों एंग ह्रींग क्लींग, ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके समझ लो कंट्रोल सेंटर। तो इन तीनों की जो अधिष्ठात्री है, ये तीनों गुणों के ऊपर जो राज करती है, इन तीनों गुणों के माध्यम से ही जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, वो आदि शक्ति परमेश्वरी है। और उनसे निवेदन कर रहे हैं देवता कि हे त्रिगुण को अपने अधीन करके चलाने वाली परमेश्वरी, आप एक साकार मुंड स्वरूप में प्रकट हो। ये प्रार्थना जब है, ये मंत्र स्वरूप में आती है, नवारण मंत्र इसको कहते हैं। और वो पूरा मंत्र जो है छोटा नवारण मंत्र के तौर पे है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे बोलते हैं इसको आप। और सिद्ध कुंजिका के अंदर ये और अन्य बीजों के साथ ये गूढ़ रहस्य हैं। सारी डिटेल यहां तो नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि बातों के अर्थ कुछ और होते हैं, लोग कुछ और निकालते हैं, तो अर्थ का अनर्थ। क्योंकि यहां वही बात मैं कह रहा हूं कि जो आपके काम आ सके मैं उसी पे चर्चा। तो देवताओं ने स्तुति करी माता की पूरे फोकस होकर, जिस जिसके अंदर जो जो तत्व विद्यमान था। कुछ देवता रजोगुणी होते हैं, कुछ तमोगुणी होते हैं, कुछ सत्वगुणी होते हैं। सभी के अंदर से जो जो प्रभाव था माता का, वो इकट्ठा हुआ, एक साकार स्वरूप में देवी प्रकट हो। अब क्योंकि ये महिषासुर वाले वरदान के एपिसोड के बाद आई है, और उसका वरदान था उस दिन तक का, टिल दैट डेट, तो यानी वो वरदान जो था, उसकी जो बातें थी वो माता के ऊपर लागू नहीं होती थी। ठीक है ना, क्योंकि अजन्मी है, अव्यक्ता है, बाद में आई है। तो यानी कि वो कंडीशन यहां सेटिस्फाई हुई। यानी कि अब अगर महिषासुर का कोई वध कर सकता है तो देवी ही कर सकती है, इसीलिए उनको लाया गया। देवी प्रकट हो गई हैं और खूब प्रशंसा हो गई है। देख लिया, पूरे हाहाकार मच गई राक्षसों में भी। इतना बड़ा देखा कि भी क्या घटना घट गई, क्योंकि देवी का प्रकट होना कोई छोटी बात थोड़ी ना। तो यहां से जो महिषासुर है, उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए कह दिया कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सब तैयार हो गए, युद्ध स्टार्ट। तो ये जब दूसरे अध्याय में युद्ध स्टार्ट होगा, ये तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के साथ। अब युद्ध का ही एपिसोड चलेगा, कैसे कैसे किस किस राक्षस को मारा, शेर ने भी कैसे कैसे, माता का जो वाहन शेर है, सिंह है, इसने कैसे कैसे किन किन राक्षसों को मारा, कोई इसके सेनापति थे, उनके नाम भी आएंगे, एक्सपायर्ड जो भी चीजें हैं वो कहानी के तौर पे आप पढ़ें, श्रद्धा से पढ़ें, इमेजिन करके पढ़ें, उससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलेगा वो बताऊंगा। लेकिन मेन चीज है कि दूसरा और तीसरा अध्याय इकट्ठे पढ़ें। पहली चीज ये, जब भी पढ़ें पूरा एक एपिसोड कंप्लीट हो जाए। आप यहां पर महिषासुर को, अब सीखने की जो बात है, आप यहां महिषासुर को अपने जीवन की एक असाध्य समस्या में, एक ऐसी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, एक सिचुएशन होती है जिसे आप डील नहीं कर पाते। जब किसी सिचुएशन को आप ढंग से डील नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम में बदल जाती है। अब अगर वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाए कि जिसका कोई सॉल्यूशन नजर ना आए, और वो आपको ही निगलने को तैयार हो जाए, खाने को तैयार हो जाए, आपका अस्तित्व मिटाने को तैयार हो जाए, तो आप समझ लो वो प्रॉब्लम को हम कहेंगे वो महिषासुर। ऐसी स्थिति के अंदर जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पूरी श्रद्धा के साथ देवी के सामने संकल्प लेकर के पाठ करेगा, प्रार्थना करके पाठ करेगा कि हे देवी, मेरे सामने ये समस्या आ गई है जो महिषासुर की तरह खड़ी हो गई है आकर के, आप देवी मुझ पर कृपा करें, मेरे अंदर जो आपका शक्ति पुंज है उसे जागृत करें, ताकि मैं इस महिषासुर रूपी समस्या का संहार कर सकूं। आप यकीन मानिए, जो व्यक्ति खाली इतने सी बात को बहुत दिल से, पूरे भाव से कनेक्ट होकर के प्रार्थना करके यह पाठ कर देगा, दूसरा और तीसरा, उसके अंदर जो एक अद्भुत ऊर्जा जागृत होगी, वो किसी चमत्कार से कम। क्योंकि जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि शक्ति तो ईश्वर का स्वरूप में कहीं पर भी आप देख लें, जो शक्ति है वो है आदि शक्ति ही। लेकिन आप उसे जब पुकारेंगे किस तरीके से, यह आप पर निर्भर करता है किस परिस्थिति के। आपकी पुकार में दम होगा, आपका विजन क्लियर होगा, आपका रीजन टू एक्ट क्लियर होगा, तो वो एनर्जी साकार रूप लेकर के सामने। आप अकेले नहीं रहते, आप एक कमजोर से कमजोर आदमी के अंदर भी 10 हाथियों का बल आ जाए, प्रोवाइडेड उसे फेथ तो हो, विश्वास तो हो कि मैं तो साधन मात्र हूं, मेरे पीछे बैकअप में जो चल रही है ऊर्जा, वो इस ब्रह्मांड की
संपूर्ण चराचर जगत की स्वामी। सारे भय समाप्त हो जाते हैं, भय को भी भय लगने लग जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरे अपने जीवन के अनुभव है।